बहुत ही प्यार से आप सबको एक बार मेरे साथ बोलना है। ओम शांति। जिन्होंने नहीं बोला वो भी बोलेंगे ओम शांति। अभी भी जो रह गए, कई भाई रह गए नहीं बोला है, सभी बोलेंगे एक आवाज में ओम शांति। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आइए प्यारे भक्तों, आप बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भाव से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और मना रहे हैं, बड़े दिल से, बड़े भाव से, बहुत ही श्रद्धा से। क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि इतनी महान हस्ती का इतने दिल से, इतने प्यार से आप लोग दिए जला के अपने घर में, है ना, उनको अपना प्यार का भाव, अपना जो सम्मान है, जो दिल का उद्गार है, वो प्रकट कर रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए, बड़ा ही खुशी का दिन है, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, बड़ा ही मन गदगद हो रहा है। आइए, कहते हैं मिट्टी ने एकता की, मिट्टी ने एकता की तो ईंट बनी, और ईंट ने एकता की तो दीवार बनी, और दीवार ने एकता की तो पूरा ये भवन तैयार हो गया। जब ये निर्जीव चीजें, जिनमें कोई चेतना नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ये निर्जीव चीजें एक होकर ये भवन बना सकती हैं, भगवान का घर बना सकती हैं, तो क्या हम सजीव लोग, भगवान के बनाए हुए बच्चे एक होकर एक उनके नाम का जयकार नहीं लगा सकते? बोली सच्चे दरबार की, बोली साईं जी महाराज की। आइए, बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है, और मेरे पुराने दिन मुझे याद आ गए कि मैंने सुना है भगवान ने इस जग को रचा है। मैंने सुना है कि भगवान ने इस जग को रचा है, इसलिए हर भक्त उसे बड़े भाव से भजता है। कि मैंने सुना है कि भगवान ने इस जग को रचा है, इसलिए हर भक्त उसे बड़े भाव से याद करता है। आइए मिलकर एक जोरदार जयकार और ताली बजाएं, क्योंकि हमारी तालियों से और हमारी जयकार से वो भगवान खुश होता है। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। जो खड़े हैं महंगी टिकट लेके वो भी बोल सकते हैं, उनको कोई बयान नहीं है, क्योंकि ये सच्चा दरबार है, खुला दरबार है। यहाँ हर एक की अर्जी पूरी होती है अगर भाव से लगाई जाए तो। आइए, ये तो मेरा पुराना रूप था थोड़ा, अभी नया रूप थोड़ा जो उसने प्रदान किया है। मैं खुद साईं बाबा जी का भक्त, बहुत ही मन से, बहुत ही दिल से मैं साईं जी की 4 बार आरती अपने घर पे बहुत ही विधि विधान के साथ धुनी लगा के सब कुछ करके मैं करता था। और जब मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो बाबा ने जो हमको कहा कि श्रद्धा और सबूरी, हम ये शब्द सुनते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल में, लाइफ में हमारे कैसे आवे वो श्रद्धा। सिर्फ एक शब्द है श्रद्धा, लेकिन वो श्रद्धा जीवन में कैसे आवे, उसके लिए पूरी जिंदगी लग जाती है इंसान की। सबूरी, सब्र, धैर्यता प्रैक्टिकल में कैसे आवे। जब कोई अच्छी चीज मिलती है हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे से दूर जाती है तो हम अपनी सब्र खो देते हैं। तो वो प्रैक्टिकल कैसे आएगी लाइफ में, वो चीज हमने यहाँ की सीखी, प्रैक्टिकल कैसे लाइफ में आए। तो आइए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दिल के भाव मन में हैं, और बहुत ही सुंदर एक आपके सामने हम कृष्ण सुदामा का बहुत सुंदर नृत्य नाटक भी आपको दिखाएंगे, और आपने बहुत बार देखा भी होगा उसको। आइए, सबसे पहले दिल से, मन से, भाव से, जिनके जन्म दिवस पर हम उपलक्ष्य हुए, एक बार सिर्फ मन से आंखें बंद करके उनके स्वरूप को सामने लेके आएंगे अपनी तीसरी आंख से। एक होता है इन 2 आंखों से देखना, चरम चक्षु, एक होता तीसरी आंख से देखना। जब आप तीसरी आंख से देखेंगे आपके मानस पटल पे उनका चेहरा आ जाएगा, और आप मन से जब उनको प्रणाम करेंगे तो आपका प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। तो आइए, एक बार मन से आंखें बंद करके ये दोनों चरम चक्षु बंद कीजिए, और तीसरी आंख खोल के एक बार साईं जी को चेहरा सामने लेके आइए और मन से उनको प्रणाम कीजिए। आपका प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। तो मेरे साथ सभी करेंगे, दोनों आंखें बंद करके
थोड़ा अंतर में जाएंगे और साईं जी के चेहरे को निहारेंगे, और आपके मन का कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी बात अगर अंदर है, वो उनको मन से सुनाइए। हे मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे मालिक, मेरे मन का भाव स्वीकार कीजिए, मैं आपके दर पे आया हूं। और महसूस कीजिए उनका वृद्ध हस्त मेरे सिर के ऊपर है और वो मुझे कह रहे हैं, बच्चे चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे सदा साथ हूं। उनका हाथ महसूस करेंगे अपने सिर पे और दिल से थैंक यू बोलेंगे उनको, थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। ये हमने प्रणाम किया कैसे? मन से। तो ये हम सीखते हैं मन से। एक आप शरीर से करते हैं, एक आप मन से करते हैं। जब मन से, दिल से कोई काम करते हैं, वो भगवान हमारी सुनता है। तो आइए, आज ये जो जन्मदिन मना रहे हैं, ये जन्मदिन जो है ये यादगार है। जन्मदिन नहीं है उनका, आज जन्मदिन की यादगार है। कोई भी बच्चा हमारे घर जन्म लेता है तो उसका 1 साल बाद यादगार मनाया जाता है। उस दिन उसका जन्मदिन नहीं होता, 1 साल बाद उसकी यादगार मनाते हैं कि इस तिथि को इस बच्चे ने हमारे घर पे जन्म लिया है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद यादगार मनाई जाती है। ऐसे ही जब इनका जन्म दिवस था तो उसकी यादगार आज हम मना रहे हैं, है ना? यही है ना? जन्म दिवस नहीं है आज, उनकी यादगार। तो इसी प्रकार हम सबकी एक यादगार होती है जब हम जन्म लेते हैं। तो ये जो भवन बना हुआ है इतना सुंदर, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसकी भी एक यादगार थी, स्थापना दिवस। उसकी यादगार हर साल आप मनाते भी होंगे, मनाते कि नहीं मनाते? जिसको कहते हैं भाई आज इस मंदिर का हुआ था उद्घाटन, आज उसको मना रहे हैं। तो इसी प्रकार जब ये महान हस्तियां इस धरती पर आई, इन्होंने प्रैक्टिकल में जो काम किया उनको हम गाते हैं, उनकी महिमा करते हैं। वही चीजें अगर हम उनके जीवन से सीख के अपने जीवन में लेके आवे, ला सकते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल है। जैसे बाबा भी कितने प्यार से अपने, जब कोई भी आता था कितने प्यार से वो उनको अपनी मस्जिद में बिठाते थे, बहुत ही प्यार से। मैंने बाबा का प्रैक्टिकल पढ़ा, बाबा की जो सच्चरित्र है उसको मैंने 11 बार उसका पाठ किया था, पढ़ा था। तो उसमें बाबा को मैंने देखा, बाबा जब कोई कुत्ता मस्जिद में आता था तो बाबा उनको पहले खिलाते थे, आप बाद में खाते थे। तो आज हमारे अंदर ये भावना है, हम भूखे रह जाएं दूसरे को खिला दें। है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे को खिला के खाते हैं? है कोई है जो हाथ उठाओ, बताओ। देख लो, अब इतने लोगों में से सिर्फ 2-3 लोग हैं। आप सोचिए तो हमने प्रैक्टिकल कितना किया उसको अपने जीवन में। तो साईं जी की जो बातें थी, जो उनके भाव थे, जो हमको बताना वो चाहते थे, उसको हम प्रैक्टिकल कैसे लाइफ में आए, जिसके लिए अभी एक सुंदर सा नाटक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके बीच में, श्री कृष्ण सुदामा का, जो आपने मिसाल है दुनिया में मित्रता की। सुदामा जो था इतना स्वाभिमानी था, उसकी धर्म पत्नी ने 1000 बार उनको जाने के लिए कहा, लेकिन वो कहने लगे नहीं, मैं उनके जाके झुकूंगा नहीं। अगर उसको मुझसे प्रेम है तो वो खुद चल के आएगा। लेकिन उन्होंने, जब उसकी वाइफ ने कहा कि हमारे बच्चों की हालत देखिए, हमारे घर की हालत देखिए, तो इतना स्वाभिमान उनके अंदर, प्यार था भगवान के लिए। और जब वो गए, अपना प्रेम का एक अश्रु उनके सामने बहाया, तो श्री कृष्ण ने उनको गले से लगा लिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो हम भी स्वाभिमान से जब ईश्वर को याद करते हैं या उनसे जुड़ते हैं, उनसे हम जब मन की बात करते हैं, तो वो भी हमारे स्वाभिमान को गिरने नहीं देते, क्योंकि भगवान से बड़ा कौन होता है? भक्त। जब भक्त श्रद्धा होती है, सबूरी होती है अंदर में, तो उसका स्वाभिमान जागृत होता है और भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए एक सुंदर सा श्री कृष्ण सुदामा का हम नृत्य नाटक भी दिखाएंगे। और जितने भी हम भाई यहाँ पर आए हैं, हम पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से आए हैं, और सभी के सभी हम में से कोई एडवोकेट है, कोई इसमें से सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। सब अपना अपना जॉब करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने घर में रहते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन हम 1 घंटा डेली प्रतिदिन
राजयोग का अभ्यास करते हैं जो हमें हमारे साथ जोड़ता है। और उस अभ्यास से हमने ये देखा कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, बहुत ज्यादा, जब हम सेल्फ से जुड़ते हैं। क्योंकि जो दो आंखें देख रही हैं, ये जो दो आंखें हमारी देख रही हैं, सब सोचते हैं जो हम इन दो आंखों से देख रहे हैं वो सत्य है। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए दिख रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ पल की चकाचौंध, कुछ पल की चकाचौंध, अब ये एक रात की चकाचौंध हम देख रहे हैं, कुछ पल की चकाचौंध और कुछ पल की खुशी के लिए बहे जा रहे हैं लोग। कल का पता नहीं, आज का दिन भी खोए जा रहे हैं लोग। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, जो यहाँ आया है उसको एक दिन जाना है। शायद ये बात भूलते जा रहे हैं लोग, शायद ये बात भूलते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं सत्य क्या है। सत्य का इन्होंने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पे चलना ही सत्य है। सिर्फ सुन लेना सत्य नहीं है, उसको और लाइफ में लाना सत्य है। तो आइए, ऐसे श्री सत्य साईं बाबा जी का आज जन्म दिवस है, जिन्होंने हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों लाखों की तादाद में लोग जाते थे और उनकी क्षणों में, क्षण भर में मनोकामना पूर्ण कर देते थे। तो आइए, ऐसे श्री सत्य साईं बाबा जी को प्रणाम करते हुए मैं चाहूंगा एक बार जितने भी भक्त यहाँ खड़े हैं जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए, और आज ये संकल्प करें कि जो इन्होंने अपने जीवन काल में किया वो हम भी अपनी लाइफ में लेके आवे, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो, हमारा जन्म भी सार्थक हो। तो आइए, इन्हीं शब्दों के साथ श्री कृष्ण सुदामा का सुंदर सा आपको दिखा रहे हैं नाटक। और मैं चाहूंगा सभी कलाकारों के लिए कि फूलों में डालो इतना पानी, फूलों को होश आ जाए, और ताली इतनी जोर से बजाइए इन कलाकारों को जोश आ जाए। इनका हौसला आप ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो कलाकारी दिखाता है उससे ज्यादा बड़ा वो होता है जो कलाकारी को देखता है। क्योंकि देखने के बाद ही आप जजमेंट करेंगे कि कलाकार ने क्या अच्छा काम किया। तो आइए, ये कलाकार तो अपनी प्रस्तुति दिखाएंगे जो ये मेहनत करके आए हैं दिल से, भाव से आप सबके लिए। लेकिन उससे पहले आप सब उस कहानी के अंदर जो ये आपके सामने दिखाई जाएगी, उसमें भाव क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसको आज अगर आप में से किसी एक व्यक्ति ने भी अगर उसको अपने जीवन में लेके आया, तो समझ लेना ये पूरा प्रोग्राम कराने का जो आपका पैसा लगा है या जो भाव लगा है वो सफल हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से आप देखेंगे। तो ये सुंदर सा नृत्य नाटिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत ही खुशी हो रही है। मैं खुद, मेरा नाम कमल है और मैं रेवाड़ी हरियाणा से आपके बीच में आया हूँ। और लौकिक में मेरा जो है रात को ये साईं संध्या, मेरी खुद की एक ट्रस्ट थी श्री साईं रसोई के नाम से, और उसमें हम बहुत सारी सेवाएं करते थे लोगों के लिए। और बहुत ही दिल से, बहुत ही भाव से जो बाबा ने कहा उसको हमने अपने जीवन में आत्मसात किया। क्योंकि बाबा ने जब तपस्या की थी तो 4 दिए जलाए थे। एक नीम के पेड़ के नीचे जाके एक गुफा है, शिरडी में कोई गया हो तो, और उसके अंदर बाबा ने 4 दिए जलाए थे, सत्य, धर्म, प्रेम और शांति के। सत्य, धर्म, सत्य क्या है, धर्म क्या है, शांति क्या है और प्रेम क्या है, ये चीज जब तक हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं आएगी तब तक बाबा हमसे खुश नहीं होंगे। क्योंकि बाबा ने खुद कहा है जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। लेकिन कब भगाएगा? जब वो 4 चीजें अपनी लाइफ में लेके आएगा प्रैक्टिकल में, तब। तो सत्य क्या है? सबसे पहले हम सत्य को समझेंगे। वो सत्य हम इस नाटक के बाद आपको बताएंगे, जिस सत्य को जानने के बाद हमारे भी जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। और धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में जो शांति, शांति रियली में है कहाँ, शांति है क्या चीज? इस पाइप की तरह नहीं है जो आप पकड़ के जेल में डाल लेंगे शांति को। कोई दुनिया में ऐसी दुकान नहीं है जहां 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख देके आप शांति खरीद के ले आओ। शांति है कहाँ? रियली में उसको जानना पड़ेगा, रियली में शांति सत्य है क्या। और उसके बाद में प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है जो आपको आनंद प्राप्त कराता है। दुनिया में सारी चीजें मिल जाती हैं हमको, लेकिन एक आनंद सबसे ऊंची अवस्था है। कुछ मिला तो खुशी नहीं और कुछ गया तो
गम नहीं, इसको कहते हैं आनंद। लेकिन हमारे पास जब कोई चीज आती है तो हम खुश हो जाते हैं और जब चली जाती है तो रोने बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमको उसकी जानकारी नहीं है आनंद है क्या वास्तव में, जो आनंद इन्होंने प्राप्त किया अपने जीवन में। सदा उसकी याद में एक गीत था, मुझे बड़ा, मैं गाया करता था कि एक फकीर आया शिरडी गांव में। आपने भी सुना होगा सबने, एक फकीर आया शिरडी गांव में, सुना है सबने। उसमें एक लाइन आती थी, वो मेरे दिल को कभी कभी छू जाती थी। और वो लाइन जब आती थी तो मैं साईं जी से बात करता था। और वो लाइन क्या थी, जाने किससे बातें करे हवाओं में, जाने किससे बातें करे, ये भी किसी से बात करते थे, बाबा भी किसी से बात करते थे। वो कौन है जिसके लिए कहते थे सबका मालिक, ऊपर उंगली करते थे, सबका मालिक। हिंदू आया तो राम तेरा भला, हिंदू आया तो अल्लाह तेरा भला करेगा, और मुसलमान आया तो राम तेरा। इसका मतलब अल्लाह और राम एक ही है कोई। तो ये सत्य जब जाना, जाने किससे बातें करे हवाओं में, जब ये सत्य मुझे पता लगा कि वो बात किससे करते थे, मैं उससे बात कैसे करूं, वो मेरे से बात कैसे करे, ये मैंने जब यहां आके सीखा राजयोग के माध्यम से, उस दिन से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। तो वो सत्य क्या है, उसको जानना है, हमको पहचानना है। अगर अब नहीं तो कब नहीं। तो आइए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पिछले 86 वर्षों से ये कार्य कर रही है निःशुल्क, कोई फीस नहीं है इसकी। अगर आप भी चाहते हैं कि हम उस डायरेक्ट उस अल्लाह से, उस मालिक से कैसे बात करें, वो आपको 7 दिन के कोर्स में बताया जाएगा। तो आइए, उससे पहले श्री कृष्ण की नाटिका हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली मोर मुकुट बंसी वारे की। आइएगा, मोर मुकुट तिलकधारी हमारे श्री कृष्ण जी, जिनकी दुनिया दीवानी है, बड़े दिल से उनको याद करती है और बड़े भाव से उनकी पूजा करती है। आइए, ऐसे श्री कृष्ण के दरबार में एक फतेहाल, उनका मित्र, कुछ नहीं है उसके पास, एक गठड़ी के अंदर थोड़े से तंदुल बांध के पहुंच गया श्री कृष्ण के पास। हे कन्हैया, मेरी आवाज सुनो, मेरे भीतर की आवाज।